यह कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मॉडल दिया है बच्चे का और मेहनत करी। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद है। कल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी, बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मेहनत तो वह भी बच्चे खूब कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पर तो आना ही था जी। अब ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी, उससे बातचीत हुई क्या? नहीं जी, बात नहीं हुई। कल रात से या कल से कोई भी नहीं। माता जी, आज बात की जाए तो शादी का क्या? शादी की तो देखिए यार, उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कबेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा, हम दबाव नहीं दे सकते इस बात पर उसके। जैसे ज्वाइंट फैमिली है आपका, अच्छा है कि किसान परिवार से हैं, उसके बावजूद भी यहाँ तक बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए, तो उनके लाड प्यार उसके ज़्यादा थे। उसने काफ़ी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि ये मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई, जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहाँ उसका मन नहीं लगा, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं। तो वहाँ पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला, लोग परेशान करने वाले ज़्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहाँ खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, वहाँ प्रैक्टिस के बाद तो वहाँ पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजौल गाँव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता है तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज़्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जेवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। तो वहाँ चलते चलते फिर कोई नहीं होता। उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया, आगे क्या लग रहा है आपकी, क्या तैयारी? जी आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। लोगों का बधाई देने का? जी बिल्कुल, कल शाम से ही जैसे मतलब सभी आ रहे हैं और सभी बढ़िया मतलब पॉजिटिव हमारे को एनर्जी दे रहे हैं।